एक तीर से दो शिकार, शाहीनों ने मैच के साथ सीरीज भी जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने एक और वनडे ट्रॉफी पर मोहर लगा दी। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 290 रन का हदफ 10 गेंदे कबल हासिल किया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 77 रन बनाए। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी मिल गई। आठ 807 दिन का इंतजार खत्म, सेंचुरी की प्यास बुझ गई, बाबर फिर किंग बन गए। बल्ले ने खामोशी तोड़ दी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी जड़ दी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने 30 अगस्त 2023 के बाद इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम मैच के हीरो करार पाए। कहा, शायकीन की तरह मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत कायम, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वुज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वें आईनी तरमीम पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए मुस्ताफी हो गए थे। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई, तब गैरत क्यों न जागी। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज, बोले मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए, तब इन जजेस का जमीर कहां था। अब पाकिस्तानी आईनी रास्ते पर चल चुके हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी पाक फौज, फजाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरामीम की मंजूरी। बिल नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेश किया। ओपोजिशन ने शोर शराबा किया। बिल के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वजीर आजम और आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने के मजाज। तकर्रुरी, दोबारा तैनाती या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया जाए। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत और जिद्दोजहद करेंगे। पीर को अरकान कौमी और सेनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान। लाहौर में अरकान हाई कोर्ट तक जाएंगे। एलामिया जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का मिशन। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम में तमाचा। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग अरकान के भी दस्तखत। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, रियासत में बेहतरी लाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा, चंद रोज में जयाला वजीर आजम होगा। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका, मुलविस नेटवर्क बेनकाब। 4 अरकान गिरफ्तार हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना ने मास्टरमाइंड की निशानदेही कर दी। बताया, फितना खवारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता किया। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने की हिदायत दी।
बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भी भेजी। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल करके इस्लामाबाद पहुंचाई। अहम केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। काबुल के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। दहशतगर्दों के पुश्त पनाही करने वालों के लिए नर्म गोशा नहीं होना चाहिए। टीटीपी और बीएलए समेत किसी दहशतगर्द तंजीम से बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की मुआवनत करते हैं। अफगान रजीम की बातें खोखले दावे करार। पाकिस्तान का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात का अज़्म। सदर मुमलिकत से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। मौशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का कासा थाउजेंड्स मंसूबे की बरवक्त तकमील का अज़्म। ताजिक वज़ीर दिफा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में फौजी ताउन बढ़ाने का अज़्म। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ममनू। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म सुना दिया। सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए हैं। हुकूमत सरकारी और सियासी सरगर्मियों के दरमियान सख्ती से अलहदगी बरकरार रखे। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। फैसले में लिखा, आर्टिकल 25 के तहत सरकारी वसाइल किसी एक ग्रुप या जमात के नहीं होते। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका। 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त किए गए बारूदी मवाद के मुआयने के दौरान हुआ। वाक़े के बाद इमारत में आग भड़क उठी। गाड़ियों और दीगर इमलाक को भी नुकसान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की करारदादों पर अमल किया जाएगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को जाती तशहीर की इजाजत नहीं होगी। सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। बोले, मुंतखब वज़ीर आला को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जुनैद अकबर की एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। IT सेक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन बढ़ाने पर जोर। गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बलोचिस्तान असम्बली में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर। ओपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। शादियों से मुतालिक शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का खिताब। ओपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, बेहतर होता बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाया जाता। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग से नौजवान की हलाकत। CCTV फुटेज सामने आ गई। नौजवान को चलती मोटरसाइकिल पर निशाना बनाया गया। गिरने पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह अफराद ने मजीद गोलियां चलाईं। पुलिस को वारदात के पीछे दुश्मनी का शुबा। तहकीकात जारी। गजा अमन मंसूबा सलामती काउंसिल में पेश करने की तैयारियां। अमरीकी करारदाद में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रोड मैप शामिल। गैर मुल्की मीडिया का दावा, रूस ने मुतबादिल फार्मूला पेश कर दिया। मुतवाज़िन, काबिल कबूल और मुतहदा नुक्ता नज़र अपनाने का मशवरा। करारदाद मंजूर न हुई तो फ़लस्तीनियों को संगीन नताइज का सामना होगा। अमरीका की धमकी। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर रूस का बड़ा हमला। 8 अफराद हलाक। यूक्रेनी फौज का दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। नेटो ममालिक पर हमला करने का इरादा नहीं। जारहियत हुई तो तमाम जराए इस्तेमाल करेंगे। रूस की वार्निंग। क्रिकेट बैड बॉयज के निर्गे में बिगड़े इंडियन खिलाड़ी फिर बेलगाम। गेम ऑफ जेंटलमैन की साख तार तार कर दी। मेहमान नवाजी के आदाब भुला दिए। कलकत्ता टेस्ट में अफ्रीकी कप्तान से तस्दीक आमेज रवैया। खुल्लम खुला बाबूमा के कद का मजाक उड़ाया। बोना कहा और गाली दी। सोशल मीडिया की इंडियन खिलाड़ियों पर शदीद तनकीद। क्या जय शाह की सरबराही में ICC एक्शन लेगी? सवाल उठ गए।
और अबू धाबी में जारी रोबो कप इख्तिताम पजीर, रोबोट्स ने सलाहियतों की झलक दिखाई। कहीं अरबी लिबास में रिवायती डांस तो कहीं खेल के मैदान में जान लड़ाई।